हे एवरीवन, तो जैसे कि मैंने अभी वैसे तो एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था कि अद्वै मेरी बीमार हुआ है। कल शाम से इसको थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, बट मुझे लगा शायद दवाई देने के बाद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, बट अद्वै ठीक नहीं है अभी। और मैंने इस करके हितार्थी को भी स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे हॉस्पिटल में कितना टाइम लग जाएगा। तो मैंने परू को हॉस्पिटल नहीं भेजा है। सॉरी 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 यार, दिमाग काम नहीं करता। मैंने परू को स्कूल नहीं भेजा है। मुझे लगा कि टाइम लग जाएगा। हाँ, नहीं नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना। हाँ, हेज़ल के घर पे रहना, ठीक है? हेज़ल के घर पे। तो देखो ये बोल रही है कि मुझे आपके साथ हॉस्पिटल आना है, तो मैं इसको सिमरन के पास रखूँगी। और सुबह सुबह ही ये सब कुछ हो गया। वॉमिट भी करा है अद्वै और काफ़ी ज़्यादा लूज मोशन भी लगे हुए हैं इसको। बाकी लेके जाती हूँ इसको हॉस्पिटल। बाकी मैंने अभी कपड़े वॉश करे थे, जो वो तो शुक्र है मैंने मतलब बिछौना डाला हुआ था नीचे। गदेलू बिछौना, हमारे बिछौना बोलते हैं, वो डाला हुआ था। मम्मी ने दिया था मुझे, स्पेशली हितार्थी के लिए दिया था। जब ये छोटी थी तो वो ये टॉयलेट करती थी, तो मम्मी ने दिया था, मेरी मम्मी ने दिया था कि ये रख ले, बच्चे सुसु करते हैं तो गद्दे मैट्रेस गंदे हो जाएंगे, स्मेल आएगी। इसका ऐसा है कि आप फेंक भी सकते हो, पर वो अच्छा था, फाइबर का वो दिया हुआ था मम्मी ने मुझे बिछौना। तो वो मैंने अद्वै के लिए भी डाला हुआ था क्योंकि कल शाम से ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था। और वो शुक्र है कि मैंने वो डाला हुआ था। अगर वो मैंने नहीं डाला हुआ था तो और ज़्यादा गंदा हो जाता, मुझे और ज़्यादा मुश्किल हो जाती मैट्रेस को सुखाने में। और धो भी नहीं सकते, बिछौना धो भी सकते हैं, उसका उसका कवर था वो मैंने वॉशिंग मशीन में पहले हाथ से धोने पड़े मुझे सारे कपड़े। और क्या बताऊँ मैं, मतलब अकेले ना थोड़ी सी मुश्किल होती है। बट तो जी बस यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े हाथ से पहले थोड़े थोड़े वॉश करे हैं, उसके बाद बस मैं वॉशिंग मशीन के लिए बालकनी में फेंक रही हूँ। बिल्कुल ऐसे सुस्त पड़ गया है, तो बस मैं जल्दी से जल्दी इसको, देखो पैर कितने प्यारे रखे हुए ना, पैर के ऊपर पैर रखे हुए अद्वै ने। अद्वै आप ठीक हो बाबू? आप ठीक हो मम्मा? गाइस इसको देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ है यार। पता नहीं, इसकी किस्मत ही ख़राब है, कुछ ना कुछ होता रहता है अद्वै के साथ। तो मुझे एक टॉवल ले जाना पड़ेगा, ये कपड़े ले जाने पड़ेंगे हॉस्पिटल, और एक ये स्किन वाइप्स, और मुझे डायपर भी ले जाने पड़ेंगे क्योंकि जिस तरह से अद्वै के लूज़ मोशन लगे हुए हैं, अगर उस तरह से अद्वै ने वहाँ पे कपड़े गंदे किए तो उस हिसाब से मुझे कपड़े ले जाने पड़ेंगे साथ में। और डायफी कॉफ़ी, मैंने सोचा जाने से पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, मेरा फास्ट था। ये हितार्थी है। आप रहोगे ना नीचे आंटी के पास, हेज़ल के घर में रहोगे ना, मम्मा के साथ नहीं आओगे ना? मम्मा जल्दी से आ जाएंगे भैया को लेके, ठीक है? भैया बीमार हो गए ना, तो मुझे बहुत दुख भी लगता है, इसके लिए भी दुख लगता है, बेचारी को ऐसे छोड़ के जाना पड़ता है। बट अभी छोटी है फिर भी समझ आती है, पर बीच बीच में जिद करती है, नहीं मम्मा मुझे भी आना आपके साथ। में से अभी जिद करी थी, बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। चलो मैंने सोचा, तो जी मैंने सोचा कि अद्वै को जाने से पहले थोड़ा सा पानी दे देती हूँ ताकि इसकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। बट ये यहाँ पे उल्टी करने लग गया, और मैंने सोचा भी नहीं था, जिसको मैंने सुबह खाना दिया था वो सारा इसने बाहर निकाल दिया। परू मम्मा कपड़ा दे दो, परे से कुछ भी दे दो जल्दी से, वो देखो टॉवल, हाँ दे दो जल्दी से बेटू, जल्दी दो, जल्दी नीचे रखो, नीचे रखो। बेटू कपड़े नहीं गंदे करने, कैब भी आने वाली है अद्वै। गाइस यार क्या करूँ इस बच्चे का, तो आप देख सकते हो अद्वै कितनी बुरी हालत है। ऐसा लग रहा है ना फीवर भी बहुत ज़्यादा है अद्वै को, मुझे नहीं पता क्या होगा हॉस्पिटल में। अब अकेले में कितना मैनेज कर पाऊंगी, बट इसके पापा को ना मुझे बुलाना पड़ेगा। देखते हैं अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादा क्रिटिकल कुछ हुआ तो फिर तो आना ही पड़ेगा उनको भी। तो जी अद्वै की हालत देखो इतनी ऐसी हो गई है, और ऊपर से दिमाग ऐसे ख़राब हो रहा है ना कि कैब भी नहीं हो रही है, ना रैपिडो ना उबर, इतना टाइम ले रही है। मैं क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना कि जब ज़रूरत होती है ना फिर नहीं होती।
कैब जो वैसे कभी हॉस्पिटल जाना होता है इमरजेंसी में, और अगर ऐसे कहीं घूमने फिरने जाना होता है तो 2 मिनट में भी कैब आ जाती है, 1 मिनट में भी। चलो 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 संभाल लो इसको। बाय। ठीक है, जाओ, कोई बात। ओके बाय बाय। कैब नहीं पता यार, हस्बैंड ने मीनाक्षी के बेटे की तबीयत फिर से बहुत। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुँचते ही मैं यहाँ रिसेप्शन पे आ गई थी अद्वै की पर्ची बनाने। तो यहाँ पे बस पेमेंट हो रही थी, और थोड़ा सा मुझे अद्वै को उठाने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि तो अद्वै अब बड़ा भी हो गया है। तो मैं इसकी स्टॉलर भी नहीं लेके आई हूँ साथ में। मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है स्टॉलर की, तो थोड़ी देरी गोद में रखना है मुझे इसको। और बस यहाँ पे अद्वै का वेट चेक होना था, तो यहाँ पे बस वेट चेक हो रहा है। उसके बाद अद्वै का यहाँ पे फ़ीवर चेक होना था, क्योंकि इसको फ़ीवर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो बस इसका फ़ीवर और वेट चेक हुआ, और यहाँ पे मुझे इन भैया ने थर्मामीटर लगा के बोला कि आप बैठ जाओ। उसके बाद फ़ीवर चेक हुआ, तो फिर अद्वै का फ़ीवर 103 पॉइंट कुछ आ रहा था। और उसके बाद मैं जब अंदर डॉक्टर के पास गई, तो फिर डॉक्टर ने जो इसके लक्षण बताए, तो उन्होंने बोला है कि इसको फूड पॉइज़निंग हुई है। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि इसको फूड पॉइज़निंग कैसे हो सकती है सर, ये बाहर का कुछ भी नहीं खाता है। इवन उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही पूछा कि बच्चा कुछ बाहर का खाया है, तो मैंने बोला सर ये बाहर का कुछ नहीं खाता है, और इवन इसको तो घर पे भी लिक्विड में देना पड़ता है मैश करके। तो बस यही बात हो रही थी डॉक्टर से, और फिर डॉक्टर ने बोला शायद पानी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बरसात में पानी अच्छा नहीं आता है, और मैं बॉइल्ड वाटर नहीं देती हूँ, मैं आरओ वाला पानी ही देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे दवाइयों के लिए, और फिर मैंने यहाँ दवाइयाँ ली, और ये अंजू के पास मैंने अद्वै को रखा था। ये मेरी फ्रेंड अंजू है जो मेरे साथ हॉस्पिटल आई थी, और हितार्थी को जैसे कि मैंने आपको बताया है वो मैंने पड़ोसी के पास रखी है, सिमरन के पास। और उसकी डॉटर मेरी गुड़िया की बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो बस यहाँ कैब आ गई थी, और हम कैब में बैठ गए, और हम लोग घर भी पहुँच गए थे। और बिल्कुल ये नियर है, हमारे घर के साथ में ही है हॉस्पिटल, 1 किलोमीटर दूर है। तो बस हम पहुँच गए थे। तो फिर मैं अंजू को बोल रही थी कि थोड़ी देर चल पड़ो। परू को बोल दो हम हो गए फ्री। हो गए? हाँ बड़ी जल्दी आ गए। मैंने कहा यार परू आ जाओ, चल खेल ले थोड़ी देर, खेल लेती है थोड़ी देर, है ना? ठीक है। आओ ये वाला काम किया। पहले तो ना मुझे ना बहन ना ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी उल्टी करेगा ना, पानी भी नहीं ले रहा ना ये। पहले तो पानी देती हूँ उसको पीने के लिए, फिर उसको ORS का घोल भी दिया हुआ है। बेटू थोड़ी सी दवाई ले लो, फीवर की दवाई। देखा ये देखो यार, ये तो दवाई भी उल्टी कर देगा। तभी तो मैंने ये लगाया, मुझे पता है ना ये कुछ भी नहीं खा। अब दोबारा दोगे? नहीं अभी कहाँ निकाली, अगर निकालेगा तो अब लग रहा है निकालेगा ही। ये देखो निकालेगा, ये देखो निकाल दी। हे एवरीवन, तो अद्वै को हम हॉस्पिटल से लेके आ गए हैं। तो मुझे करानी है अद्वै की पट्टी, तो बस इसकी पट्टियाँ कराते हैं, क्योंकि इसको फ़ीवर काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी पट्टियाँ कराओ आप घर जाके। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको घर लेके आई हूँ, बट अभी हीट भी इसको काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं पट्टियाँ ही कराऊँगी। पट्टियों से इसका फ़ीवर थोड़ा सा लेवल में लाऊंगी। और अगर ज़्यादा मतलब लूज़ मोशन नहीं रुकते हैं मेरे बच्चे के, और ना अगर इसके लूज़ मोशन और उल्टी नहीं रुकेगी, तो मैं इसको वापस से ले जाऊंगी हॉस्पिटल। और अगर इसकी तबीयत ऐसी ही रही है तो कल मेरी सिस्टर भी आ जाएगी। मम्मी पापा ने बोला है कि उसको हम भेज देंगे। वो तो सुबह भी मुझे कह रहे थे कि तूने बोला क्यों नहीं सुबह निकल जाते, मतलब वो टाइम से आ जाती, क्योंकि यार तो अब शिमला से आना, शिमला से 80 किलोमीटर दूर है कोटखाई, जिन किसी को नहीं पता है। तो
तो अगर इसकी तबीयत ऐसी रहती है तो कल वो आ जाएंगे, कल वो इसको ले सॉरी कल वो पूजा मेरी सिस्टर पे आएंगी। अगर ये आज रात तक देखती हूँ, वरना तो फिर मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि अगर अद्विक की तबीयत नहीं ठीक होती है तो मैं शाम को आ जाऊँगा। बट फिर मैं उनको मना इसलिए कर रही हूँ कि फिर वो आएंगे कल, फिर परसों वापसी, या परसों नहीं तो तरसों तो जाना ही पड़ेगा वापसी। और ऊपर से मौसम भी ख़राब है। पूजा फिर मेरी सिस्टर आएगी, फिर वो कुछ दिन रुक के ही जाएगी। आजकल बरसात है, थोड़ा सा डर लगता है ट्रैवलिंग करने में, इतना कुछ हो रहा है हिमाचल में। और तो वो तो रात को ही ट्रैवल करते हैं, इस करके मैंने उनको मना किया है कि मैं कर लूँगी, जहाँ तक मुझसे हो जाता है ना हैंडल मैं कर लेती हूँ। कोशिश कर रही हूँ इसका फ़ीवर उतारने की। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज घर का सारा काम करने को है, चलो काम तो फिर भी होता रहेगा। मैंने हितारती को सुला दिया है क्योंकि गाइस ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको ही सुला देती हूँ। और ये अद्वै देखो आप, अद्वै भी परेशान है बेचारा सा ना, मेरा अद्वै बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस। मैं क्या करूँ, अपने से मैं बहुत कुछ कर रही हूँ अपने अद्वै के लिए कि मेरा अद्वै जल्दी से ठीक हो जाए। ओके, तो मैं आप सभी को बताना भूल गई हूँ कि कुछ कर नहीं सकते हम यार, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सह सकते हैं, अपने हाथ में जितना है उतना कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बाकी बस ऐसे देख सकते हैं अपने बच्चे को। बाकी लेके आई हूँ मैं अभी हॉस्पिटल से। देखो अभी इसको सीजर ना आया था, फीवर में तो और ज़्यादा आते हैं इसको सीजर। ये अद्वै मामा का बेबी। अभी मैं ना सोच रही हूँ इसको थोड़ी देर सुला देती हूँ, रेस्ट करवाती हूँ। परी तो सो गई है, इसको भी सुला देती हूँ, थोड़ा सा इसको भी रेस्ट मिलेगा। बाकी अपना रेस्ट तो है नहीं है, रात भर नहीं सो पाई अद्वै की वजह से। सुबह से इतना परेशान हूँ मैं, क्या बताऊँ यार। देखो मेरी हालत, आप सभी लोग, कितनी बुरी हालत हो जाती है यार। डार्क सर्कल रो रहा है, देखो आप, देखो उसको। अभी रखा है मैंने इसको नीचे, ये देखो फीवर है ना इसको।